आज के इस वीडियो में हम आपको मल्टीप्लाई करने का जापानीज ट्रिक बताने वाले हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, जापानीज ट्रिक। हम आपको पहले बेसिक बताते हैं कि जापानीज ट्रिक के माध्यम से कैसे बड़े से बड़े संख्या का हम मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जान लीजिए। जैसे एक रेखा हमने खींची, यहाँ पर दो रेखा खींची, यहाँ पर एक रेखा खींची, यहाँ पर दो रेखा खींची, तो इसको ऐसे सर्किल बनाएंगे। तो यह जो है यह इकाई अंक इससे प्राप्त होगा और इसके माध्यम से दहाई अंक प्राप्त होगा और इस इंटरसेक्शन पॉइंट के माध्यम से सैकड़ा अंक प्राप्त होगा। आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 बहुत अधिक संख्या तक आप निकाल सकते हैं इस जापानीज ट्रिक के द्वारा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दो अंक दिए हुए हैं, दो संख्या दी हुई है 11 और 12। इसका मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो एक रेखा हमने खींचा, यहाँ पर इस संख्या में दूसरा डिजिट है 1, तो एक रेखा फिर खींचा और दूसरे संख्या का पहला डिजिट है 1, तो यहाँ 1 खींचा। फिर दूसरे संख्या का दूसरा डिजिट है 2, तो 2 लाइन हमने खींचा। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब हम इंटरसेक्शन पॉइंट को काउंट करेंगे इस प्रकार से, इसको करके। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हैं, 1 और 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब यहाँ पर कितना इंटरसेक्शन पॉइंट है, कुल काउंट करेंगे, 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3। और यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है 1। तो आप अगर 11 गुणे 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 ही आएगा। और हम जापानीज ट्रिक के माध्यम से कितनी आसानी से, बिना ज़्यादा मेहनत किए हम आसानी से निकाल दिए 11 और 12 का मल्टीप्लाई। और एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर मान लीजिए कि 23 गुणे 24 का मल्टीप्लाई निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर पहले संख्या में 2 लिखा हुआ है और ये 3, तो हम 3 लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो हम 2 लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो 4 लाइन खींचेंगे। 1, 2, 3 और ये 4 लाइन हो गया। अब हम इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे काउंट करेंगे। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है 12, तो 1 बच गया। अब 1 को जो है हम अगले वाले में जोड़ देंगे। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट काउंट करेंगे। 6, 7, 8 हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 में अगर 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15। फिर यहाँ पर 1 फिर बच गया। अब फिर इंटरसेक्शन पॉइंट को काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 4 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। आप कैलकुलेटर के माध्यम से देखिए 23 गुणे 24 का 552 आ रहा है कि नहीं। हमने जापानीज ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से इसको काउंट करके दिखाया। आते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर। मान लीजिए अब हमको 21 गुणे 312 का मल्टीप्लाई निकालना है। तो सबसे पहले हम 2 रेखा खींचेंगे, फिर 1 रेखा खींचेंगे, फिर इसके बाद यहाँ 3 रेखा खींचेंगे, 3, फिर यहाँ 1 रेखा खींचेंगे, फिर 2 रेखा खींचेंगे, 3, 1, 2। यहाँ पर 2 रेखा हो गया और यहाँ पर ये 1 रेखा हो गया।
अब हम इसके इंटरसेक्शन पॉइंट के माध्यम से काउंट करेंगे। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है, 1 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है, 4 और एक यहाँ 5, तो लिख दिया 5। यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट कितना, 1 2 3 4 5, तो फिर 5 लिख दिया। यहाँ पर कितना, 1 2 3 4 5 6, तो 6। अब देखो 21 गुणे 312 का अगर मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 6552 ही आएगा। आ रहा है दोस्तों समझ में? बहुत मस्त ट्रिक है, जापानीज ट्रिक। इसके माध्यम से आप कितना भी बड़ा संख्या दिया हो, आप मल्टीप्लाई बहुत आसानी से कर सकते हैं 1 सेकंड के अंदर।